गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में ना मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ कि वो रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है। फ़िलहाल मैं जा रही थी डोसा खाने, जैसे कि मैं जाती हूँ डोसा और इडली खाने। हमें फाइनली एक प्लेस मिल गया था जो बिल्कुल वर्थ ऑफ मनी था। इतना अच्छा डोसा ये बनाते हैं, लाइक मुझे ये पहले क्यों नहीं मिले। और मैंने जी भर के डोसा खाया, इडली खाया, क्योंकि जब भी मुझे क्रेविंग होती है ना, मैं सोचती हूँ मैं कम अनहेल्दी चीज़ खाऊं। मैक्सिमम टाइम मैं डोसा प्रेफर करती हूँ, इडली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनमें ना काफ़ी सादा होता है और मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग जाता है। सबसे ज़रूरी बात ये कि ये अनहेल्दी में नहीं आता है। दिस इज़ समथिंग हेल्दी एंड मैदा वैदा इंक्लूड नहीं होता है, आई थिंक, जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है। डोसा खाने के बाद फिर हम कैसे भूल सकते हैं कि अभी हमने गोलगप्पे भी खाने हैं। तो हम निकल पड़े आगे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि गोलगप्पे ना काफ़ी टाइम हो चुका था कि गोलगप्पे नहीं खाए थे। और इन लोगों ने ना अपनी क्वालिटी ख़राब कर दी थी, पता नहीं क्यों। इनके पहले काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आते थे, लेकिन जैसे इन्होंने मुझे पहला गोलगप्पा दिया ना, मैं समझ गई ये ना सीलन वाले गोलगप्पे बेच रहे थे। तो मैंने इनको ना सीधे कह दिया कि मुझे नहीं खाना है। उसके बाद मैंने सोचा मैं इनको चाट पापड़ी बनाने के लिए बोलती हूँ, आई थिंक वो ठीक होगी। लेकिन जब मैंने इनकी चाट पापड़ी ट्राई की, वो भी इतनी बेकार थी और टेस्ट का कुछ पता नहीं था। इसीलिए तभी मैं रेडी से खाना अवॉइड करती हूँ। बट कई बार ये लोग अच्छा भी बना लेते हैं, बट इस बार तो आई वॉज वेरी 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 डिसअपॉइंटेड। उसके बाद ना हम घर की ओर निकल गए, क्योंकि रात भी हो रही थी और टाइम भी हो रहा था। और मेरी बहन ने किसी वेडिंग में जाना था, उसकी किसी फ्रेंड की वेडिंग थी। तो उसने मेरे को कहा था कि दीदी मेरे बाल कर्ल करना। हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसके बाल ना एकदम नेचुरल जुगाड़ से कर्ल कर लिए। तो इसने मेहंदी लुक के लिए ना इसको अपने बाल थोड़े से कर्ली चाहिए थे, और हमारे पास ना वो रबड़ भी नहीं थे। इसलिए मैंने इसको बोला कि पुराना कोई कपड़ा फाड़ के उसे छोटे छोटे हिस्से में काट दे, जिससे वो एक तरह का रिबन का काम करेंगे। एंड कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद फाइनली इसकी पूरी चोटियां बन चुकी थी और ये बहुत खुश थी। अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो आप इसकी आईडी में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा रिजल्ट आया था इसके बालों का, और काफ़ी नेचुरल कर्ल हुए थे। इससे ना आप अपने बालों को बचा सकते हो हीट करने से, और लुक भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगले ही दिन मेरी बहन चली गई थी और मैं अकेली थी, तो मैं दूध लेने ना नीचे गई। इसी टाइम ना मेरे दिमाग में एक बात आई और एक स्टोरी आई जो मेरे को आप लोगों को बतानी है। स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। एक्चुअल में ना मेरा घर एक गांव में है, जहाँ पे हमें मार्केट जाने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है। लाइक 500 से 600 मीटर की दूरी पे हमारी मार्केट पड़ती है। अब आप बोलोगे कि ये सब हमें क्यों बता रही है। अब मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताती हूँ। जब भी मैं घर पे गई थी ना इस बार, तो मेरा वेट लॉस हुआ था और मैं वर्कआउट मैंने नहीं किया था, लेकिन वो हेल्दी वेट लॉस था। लाइक मैंने घर का काम कर रही थी एंड ऑल डेली रूटीन कर रही थी, एंड जब मार्केट जाना होता था तो मार्केट जाती थी। और जब मैं चंडीगढ़ में आती हूँ ना, मेरा वेट ना फ्रिक्वेंटली गेन होता है। लाइक यहाँ पे स्विगी है, जोमेटो है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इसकी वजह से क्या होता है ना, हम इतने ज़्यादा आलसी बन जाते हैं कि हमें ना कुछ लेना होता है ना, हम सोचते हैं नीचे जाने से अच्छा कि हम ब्लिंकिट कर लेते हैं। भले ही आप लोगों को ये बिल्डिंग ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती होगी कि यहाँ रहना कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून भरा होगा, कितना ये होगा। सब है यहाँ पे, सुकून भी है, हाँ लोग आराम से बैठते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद ही ना इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि उसका ना फ्रेंटली वेट गेन हो जाता है, वो और भी ज़्यादा लेज़ी हो जाता है। लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई यहाँ पे किसी को नहीं पूछता, सब अपने काम से काम रखते हैं। जब भी मैं गांव जाती हूँ ना, तो सब मुझसे ये बोलते हैं कि आ गई। ऐसा लगता है कि पूरा गाँव आपसे प्यार करता है और पूरा गाँव आपको जानता है। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ भी बोलो ना यार, अपने पहाड़ों की बात ना इन शहरों में ना कभी आ ही नहीं सकती, और कंपैरिजन करने की बात नहीं है, बट अपना गाँव मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो पहाड़ों की ज़िंदगी है ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।